आप सबका वापस से स्वागत है मिस फॉर्च्यून लाइफ के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था एम्परर नीरो को बोलते तूने बिल्कुल सही कहा है, अगर तुम्हें स्वॉर्ड चलाने में मास्टरी करनी हो तो तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इतनी बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि तुम्हारे लिए तलवार चलाना तुम्हारी एक हॉबी हो जाए, तुम्हारी आदत हो जाए, जैसे तुम यहाँ पे सांस लेते हो। तो यही चीज़ यहाँ पे तुम अपने हार्ट को कंट्रोल, अपने फीलिंग को कंट्रोल करने में यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो? जब तक तुम यहाँ पे कॉन्कर नहीं कर सकते अपने गुस्से को, अपने रेज को, तब तक अपने दिल को मजबूत करो यहाँ पे और ज़्यादा उसे स्ट्रांग बनाओ यहाँ पे, तभी तुम ट्रू अवेकनिंग के पास पहुँचोगे। तो नीरो, आज मैं तुम्हें यहाँ पे बेसिक सिखाऊंगा मैजिक स्वॉर्डमैन का। जिसके बाद यहाँ पे हमें एवन दिखाया जाता है जो चिल्ला के बोल रहा होता है, मैजेस्टी आप ये क्या कर रहे हो? ये सुन के मैजेस्टी उससे बोलते हैं गुस्सा करो यहाँ पे, रेज करो यहाँ पे, तुम्हें अपने गुस्से को भी ट्रू डेफिनेशन समझनी होगी अपने गुस्से की। तुम्हें जो यहाँ पे जो अपने शरीर पे अभी जो दर्द महसूस हो रहा है यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है उस दर्द के सामने जो तुम्हारे दिल में है अभी यहाँ पे। और इस समय यहाँ पे हम देख रहे हैं एवन चिल्ला के बोल रहे होते हैं यहाँ पे, सही में मुझे बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पे, मैजेस्टी प्लीज मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और इस समय यहाँ पे एवन अपने मन में सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे उसे मारना होगा कुछ भी, जिसके लिए मुझे मेरी शर्मनाक कमजोरियों को हटाना होगा। ये सब सोचते सोचते बाद में हम देखते हैं कि एवन की पीठ के पीछे से यहाँ पे पंख निकल आते हैं और वो हवा में उड़ रहा होता है। देख के बाद में मैजेस्टी बोलते लगता है आखिरकार तुम अपने ट्रू नेचर को बाहर निकाल रहे हो, अपने शरीर से दिखा रहे हो। और ये सब चीज़ यहाँ पे हम देख रहे हैं चश्मे वाला प्रोफेसर देख रहा होता है और मन में सोच रहा होता है यहाँ पे दो कैंडिडेट है यहाँ पे साई के, इन्हें यहाँ पे साथ में बड़ा किया जा सकता है या तो उन्हें ना एक दूसरे का दुश्मन बनाया जा सकता है। पहला जो यहाँ पे नीरो है जिसको अपने दिल को काबू में करना सिखाया जा रहा है, दूसरा है एवन जिसको अपने गुस्से को और ज़्यादा बढ़ाना सिखाया जा रहा है। मोरिन, यहाँ पे तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं 3 महीने बीत चुके होते हैं और सारे स्टूडेंट एक जगह इकट्ठा हो चुके होते हैं। पंजा प्रोफेसर बोल रहा होता है यहाँ पे अब समय आ चुका है कि तुम्हारी 5th एग्जाम ली जाए जिसका नाम टेस्ट ऑफ मर्सी है, दया है। और अब मैं यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसके रूल। पहली बात, ये चैलेंज तुम यहाँ पे ना 2 के ग्रुप में करोगे। दूसरी बात, यहाँ पे हमने तुम्हारे रास्तों में बहुत एनिमीज यहाँ पे रख रखे हैं और जितने एनिमीज यहाँ पे तुम हराओगे उतने पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे, यहाँ पे तुम अर्न करोगे। पर लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपने कोई भी क्लासमेट को मारा ना यहाँ पे तो हम तुम्हारे पॉइंट्स डिडक्ट करेंगे। और ये सुनते ही सारे स्टूडेंट बोलते हैं क्या मतलब, इसका मतलब हम अपने क्लासमेट को मार सकते हैं? ये सुन के प्रोफेसर जवाब देते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा, इस 5th टेस्ट के अंदर यहाँ पे तुम्हें अलाउ है यहाँ पे एक दूसरे को मारना। यहाँ पे हमने पहले ही परमिशन ले ली है तुम्हारे पेरेंट्स से इस चीज़ के लिए। और ये सुन के सारे स्टूडेंट बोलते हैं ये तो इम्पॉसिबल है, हमारे पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया इस चीज़ के लिए। फिर प्रोफेसर बोलते हैं ऑल राइट, यहाँ पे चलो तुम सबने रूल सुन लिए ना, यहाँ पे 30 मिनट है तुम्हारे पास अपना पार्टनर ढूंढने के लिए। ये कह के बाद में प्रोफेसर वहाँ से टेलीपोर्ट कर जाते हैं। फिर हम देखते हैं ये बंदा यहाँ पे बोलता है नीरिया चलो तुम मेरा पार्टनर बन जाओ ना, मेरी पार्टनर बन जाओ। और ये सुन के नीरिया हिचकिचा रही होती है और बोल रही होती है नहीं मेरा पार्टनर वगैरह। ये सुन के वो नीरिया को बोलता है अगर तुम यहाँ पे मेरे पार्टनर बनोगी ना तो मैं तुम्हें यहाँ पे सिल्वर फोक दूंगा। इतने में बाकी के बच्चे भी बोलने लग जाते हैं तुम यहाँ पे मेरी पार्टनर बनो, मैं तुम्हें गोल्डन गॉब्लिन दूंगा। हरा वाला बंदा बोलता है मैं तुम्हें यहाँ पे लैंड दूंगा, एक जमीन का हिस्सा दूंगा। और ये सब सुन के बाद में नीरिया समझ नहीं पा रही होती वो क्या करे, यहाँ पे वो रोने आई रही होती। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं एक स्पिरिट आती है और बाद में बोलती है नीरिया जरा अलर्ट मत होना, चौंकना मत, मैं हूँ यहाँ पे ट्रीसिया, यहाँ पे मैं तुम्हें मैसेज कर रही हूँ विंड स्पिरिट से, यहाँ पे तुम मेरी पार्टनर बन जाओ, मैं कसम खाती हूँ मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगी यहाँ पे। वैसे भी तुम्हें याद है ना ये एग्जाम यहाँ पे दया का है। यहाँ पे हम देखते सब बोल ही रहे होते नीरिया को कि तुम मेरी पार्टनर बन जाओ। उतने में यहाँ पे वो ट्रीसिया के पास जाती है और वो बोलती है नहीं मेरी पार्टनर ट्रीसिया बनेगी। क्या ट्रीसिया तुम मेरी पार्टनर बनना चाहोगी? फिर यहाँ पे ट्रीसिया हंसते हुए बोलती है हाँ क्यों नहीं। ये सुन के सारे बच्चे निराश हो जाते हैं। ये सब देख के टेरेक बाद में बोलता है फकिंग बास्टर्ड्स है ये सब के सब, क्योंकि यहाँ पे रूल हमें एक दूसरे को मारना अलाउ करते तो ये प्लान कर रहे कि यहाँ पे जो भी सबसे वीकेस्ट है ना उनके साथ पार्टी बनाए ताकि वो सेफ रहे। यहाँ पे टेरेक चिल्ला के बोलता है अगर तुम गाइस यहाँ पे इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो ना पार्टनर के लिए तुम यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं खुशी तुम्हारा पार्टनर बन जाऊँगा। और ये सुनते बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं सारे स्टूडेंट उससे दूर हो जाते हैं, सबके सब उससे दूर जा रहे होते हैं। ये देख के बाद में टेरेक बोलते हैं यहाँ पे मुझे कोई परवाह नहीं कि यहाँ पे कौन मेरा पार्टनर बनता है, बट यहाँ पे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम पे मर्सी करूंगा, मैं तुम पे दया करूंगा। और इस टाइम पे यहाँ पे हम देख सकते हैं नीरो और एवन आपस में घूर रहे होते हैं, एक दूसरे को घूर रहे होते हैं यहाँ पे। और ये देख के ट्रीसिया मन में सोचते लगता है इन दोनों ने तो टीम बना ली अपनी, ये दोनों पार्टी बन चुकी है इनकी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं ट्रीसिया यहाँ पे पिछले टाइम को याद करती है जहाँ पे एवन बोल रहा होता है मैंने इस तरीके से ही अपनी लाइफ गुजारी है, मुझे हमेशा से ही एक्सपेक्टेड रहता है कि यहाँ पे दूसरे लोग मेरी मदद करेंगे, तो तुम मुझे यहाँ पे बता सकती हो कि मुझे क्या करना होगा यहाँ पे नीरो जैसा बनने के लिए। ट्रीसिया उसे बताती है तुम्हें फाइंड करना होगा, ढूंढना होगा उस नोबल को जो यहाँ पे लॉर्ड कुंडू का सन नहीं है, वो केवल एक एवन नाम का बंदा है। और उसे ढूंढने के बाद उस एवन से बात करो, उससे पूछो यहाँ पे कि तुम रियली किससे डरे हुए हो, यहाँ पे तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, तुम्हारी कमजोरियाँ क्या है। और वो सब सुनने के बाद जब यहाँ पे तुम कमजोर और डरे हुए रहोगे तब वो एवन यहाँ पे तुम्हें अटैक करेगा, वो तुम्हारा दुश्मन बन जाएगा यहाँ पे। और उसी दुश्मन से यहाँ पे तुम्हें कॉन्स्टेंटली लड़ाई करनी होगी, फाइट करनी होगी। यही चीज़ यहाँ पे नीरो ने मुझे कही थी। और ये सब सुन के बाद में एवन यहाँ पे बोलता है अगर ये चीज़ मैंने ओवरकम कर ली, ये चीज़ मैंने कर ली, तुम भी मुझे उसी नज़रिए से देखोगी जिस नज़रिए से तुम नीरो को देखती हो। और ये सुन के ट्रीसिया समझ नहीं पाती कि उसे वो क्या कहे। बोलता है यहाँ पे मैं जीता तुम्हें प्यार करता हूँ, यहाँ पे उतना ही प्यार तुम मुझे वापस करोगी, यहाँ पे रिटर्न करोगी।
इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिसिया वापस से प्रेजेंट में आ चुकी होती है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं नीरिया भी यहाँ पे नीरो को देख रही होती है और सोच रही होती है। अब हमें यहाँ पे नीरिया का पास दिखाया जाता है जिसके अंदर नीरो यहाँ पे दरवाजा ठोक रहा होता है और बाद में नीरिया गेट खोल के बोलती है, माफ करना टैरेक, यहाँ पे मैं अभी ये थोड़ी देर अकेला रहना चाहती हूँ। जिसके बाद यहाँ पे वो नीरो को देखती है। नीरो बोलता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि कैसी चीज़ है यहाँ पे जो धीमे धीमे करके बड़ी हो रही है मेरे दिल के अंदर। अभी तक पूरे समय मैं उसके साथ फाइट करता था, लड़ाई करता था, जिसकी वजह तक मैं अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बना पाया हूँ, ताकतवर बना पाया हूँ। पर अब उस चीज़ ने यहाँ पे अपना कलर बदल लिया। यहाँ पे अब वो थोड़ा अलग हो चुका है। यहाँ पे मैं अब जितना उससे लड़ाई करता हूँ, जितना उसे सरपास करने की कोशिश करता हूँ, वो उतना ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है और वो कंटिन्यू बड़ा भी हो रहा है। अब मैं यहाँ पे थक चुका हूँ। यहाँ पे अब मुझे पता नहीं मैं और कितनी देर तक उससे लड़ाई कर सकता हूँ, उस मॉन्स्टर से। यहाँ पे अब वो मुझे कंज्यूम कर लेगा, मुझे काबू कर लेगा यहाँ पे। फिर भी यहाँ पे तुम मुझे प्लीज़ हेट मत करना, मुझे नफरत मत करना यहाँ पे नीरिया। ये सब सुन के यहाँ पे हम देख रहे हैं नीरिया रो रही होती है और बोल रही थी क्यों यहाँ पे तुम हमेशा ही उससे अकेला फाइट करना चाहते हो। यहाँ पे नीरो क्यों नहीं, यहाँ पे मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ, एटलीस्ट यहाँ पे मुझे तो मदद करने दो। ये सब सुन के बाद में हम यहाँ पे देखते हैं कि नीरो कुछ रिएक्ट नहीं करता है और बाद में सीधा मुंह मोड़ता है और बाद में वहाँ से चला जाता है यहाँ पे। और हम देख सकते हैं नीरिया यहाँ पे रो रही होती है। फिर हम वापस से प्रेजेंट में आ चुके होते हैं और बाद में एवन यहाँ पे बोलता है चलो अब यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं हमेशा के लिए इस चीज़ को। ये सुन के यहाँ पे हम देखते हैं नीरो उसके पीछे जा रहा होता है और बाद में मन में सोच रहा होता है कि ग्रेट लॉर्ड लुगर प्लीज़ यहाँ पे मुझे मदद करना, मुझे इतनी ताकत देना कि यहाँ पे मैं मर्सी दे सकूँ अपनी हेट्रेड को। फिर यहाँ पे हम टैरेक और उसके साथ एक बंदे को देखते हैं। वो बंदा यहाँ पे बहुत डरा हुआ होता है। बाद में टैरेक उसे देख के बोलता है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे मैं तुम्हें मारने वाला नहीं हूँ। ये सुन के बंदा बोलता है रियली? टैरेक बोलता है इडियट, यहाँ पे इस टेस्ट का नाम ही यहाँ पे मर्सी है, दया है। ज़रा वहाँ पे देख उस चीज़ को, यहाँ पे वो कितनी अडोरेबल है। तुम्हें लगता है यहाँ पे हम उसे मार पाएंगे? तुम यहाँ पे इतनी प्यारी चीज़ को मारोगे यहाँ पे, वो भी बिना दया के, तो मेरे हिसाब से एक पॉइंट कटने ही वाले हैं यहाँ पे। यही तो चाबी है यहाँ पे इस टेस्ट को पास करने की, यहाँ पे तुम समझे यहाँ पे। ये सुन के वो बंदा बोलता है अच्छा यहाँ पे फिर इस हिसाब से तो यहाँ पे ये टेस्ट पास करना इतना मुश्किल भी नहीं होगा। उतने में बाद में हम यहाँ पे देखते हैं ये खरगोश यहाँ पे अपना मुँह खोलता है, बाद में सामने पड़े हुए चूहे को मस्त चबा के खा जाता है। और ये देख के बाद में ये दोनों समझ नहीं पा रहे होते कि अब करना क्या है। यहाँ पे इनकी दोनों की बोलती बंद हो गई है। अगर मेरे सामने ऐसा हुआ होता मेरी तो फटके चार हो जाती। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है ट्रिसिया और नीरिया के सामने भी यही चीज़ होती है। यहाँ पे हम देख सकते हैं वो खरगोश यहाँ पे उन्हें घूर के देख ही रहा होता है। उतने में यहाँ पे हम देखते हैं ट्रिसिया एक तीर चला के उसे मार देती है। फिर बोलती है ये टेस्ट यहाँ पे मर्सी का है, इसीलिए हमारे लिए अच्छा होगा कि हम यहाँ पे फालतू का खून खराबा ना करें। पर यही चीज़ हमारे खिलाफ काम करेगी अगर हम यहाँ पे ना हर किसी को ना मर्सी देते रहें, खासकर खून के प्यासे क्रीचर्स को। यहाँ पे पक्का यकीन है हम इस टेस्ट को पास कर लेंगे अगर यहाँ पे हमें ना डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यहाँ पे किसको छोड़ना है और किसको नहीं। ये सुन के नीरिया बोलती है अच्छा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं यही चीज़ यहाँ पे एवन और नीरो के सामने होती है यहाँ पे, और वो दोनों इस क्रीचर को देख रहे होते हैं। फिर दोनों के दोनों अपनी तलवार बाहर निकालते हैं, ऐसा लग रहा है वो उस पर अटैक करेंगे, पर बाद में वो दोनों आपस में अटैक एक दूसरे को ही हमला करना चालू कर देते हैं, अटैक करना चालू कर देते हैं। ये चीज़ यहाँ पे प्रोफेसर ऊपर से देख रहे होते हैं और बाद में मन में सोचते हैं इन दोनों के लिए लगता है यहाँ पे टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। वैसे गाइस बहुत से लोगों ने कमेंट किया यहाँ पे कि ना गॉड किलर सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँ, इसलिए मैं उसे कंटिन्यू करूँगा। और बहुत लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि यहाँ पे मैं दूसरी सीरीज़ भी तुम्हें बताऊँ यहाँ पे, तो इसलिए मैं उस सीरीज़ का भी यहाँ पे एक एपिसोड कल अपलोड करूँगा। इसी के साथ आज का ये वाला एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।